बेशरम पुलिस को, नकारा पुलिस को शर्म आनी चाहिए है कि लड़की ने कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ मिला के अगर ये चाहती है कि हम बंदूक की नोक पे किसी को दबा दे तो ऐसा हो नहीं सकता। वीडियो में वक्ताओं के निजी विचार है, जोर मीडिया इन विचारों की पुष्टि नहीं करता। इनके बीच में विवाद हुआ, कोई भी XYZ विवाद हुआ, अच्छा आप ये सीधे सीधे ये कहने लग रहे हो कि श्योरिटी है कि भाई हमारा लड़का जो है उस लड़की ने ही मारा है, तो किस प्रकार के एविडेंस आपके पास है जिससे कि ये पुष्टि हो सके कि भाई ये कानूनी नहीं किया? देखिए, जिस दिन की ये घटना है उस दिन सुमित मेरे से मिलने आया था। हाँ। क्योंकि सुमित के पास पिछले 2-3 महीने से मेरा बाइक था और मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तो मैंने नरेश भाई को कहा कि ये 2-3 दिन मिस्त्री के पास रहेगी, सुमित को बोल दो बाइक दे देगा और गाड़ी ठीक होने के बाद में दोबारा ले जाएगा। तो 1-1:30 बजे तक सुमित मेरे पास था और सुमित को बाइक देने के बाद मैं सुमित को वहाँ पे छोड़ गया, क्या बोलते हैं, टोल पे, मायर टोल पे। और वो बस में आते ही वहाँ जैसे छोड़ा तो बस दिखी और बस में चढ़ के इशारा गया। उसके बाद हमारे पास मकान मालिक का ही फोन आता है कि आपके लड़के सुमित ने फांसी लगा ली। तो मैंने इनसे संपर्क किया और उसके रेंट का जो मकान था उस मकान मालिक ने भी इनसे संपर्क किया। तो मैं और ये दोनों वहाँ आए। तो एक जायज ही बात है, गांव के अंदर, देहात के अंदर इस तरह की कोई घटना घटती है, मान लो किसी एक विवाहित महिला की ने सुसाइड कर लिया, तो उसको तब तक नहीं उतारा जाता, तब तक उसकी प्रिजन नहीं आ जाती। बिल्कुल, मानते हो ना इस बात को? और हम जब वहाँ गए तो हमें ना तो वहाँ रितु मिली ना उसकी डेड बॉडी मिली। रितु यहाँ मिली और सुमित की डेड बॉडी यहाँ मिली। वो कह रही है कि मैंने कैंची से चुन्नी को काट के मैं उसको एम्बुलेंस में लेके आई। अच्छा। एक पंखे के ऊपर एक फंदा है, आप ये तो नहीं है कि ऊपर से उसको काटोगे, आपको पता है कि इसने फांसी लगा ली तो आप ये कोशिश करोगे यहीं से काट दे इसको। तो वो जो बाकी जो चुन्नी है वो रहनी चाहिए थी ना। पुलिस ने ना तो आज तक उनके फोटोज दिए, ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग दी कि भाई रितु ने क्यों उतारा। जब रितु ने इनके पापा से बातचीत होगी कि पापा सुमित ये काम कर रहा है, आप ये बताओ एक मिनट, यहाँ से सवाल ये भी उठता है, क्या जबरदस्ती आपने ये भी सके मार के फांसी टांगिया हो या फिर कुछ इस प्रकार के शक हो कि भाई जो फांसी खाई उसने, अगर खुद खाई है तो कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला हो? देखिए, अगर खुद खाता तो बिल्कुल मतलब वो इतना डिस्टर्ब था, उनसे इतना मेंटली टॉर्चर हो रहा था, वो सुसाइड नोट जरूर लिखता। सिंपल ही बात है। वहां पर जब हम गए तो बेड के आसपास कोल्ड ड्रिंक खिंडी हुई थी और कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं थी। बोतल पीछे खेत लगते हैं, उनमें पुलिस ने को मिली है, हमें जो सूचना मिली है। तो उनका कोई विवाद हुआ है और हमें पूरा शक ये है कि लड़की ने कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ मिला के उसको जो है ना बेहोश किया है और फिर बेड से नीचे उसको लिटा के ऊपर बेड पे बैठ के उसकी चिन्नी से ऐसे उसको घोटने का और फिर फांसी पे उसको जैसे टांगिया होगा। फांसी वाले ना तो पुलिस ने फोटोज दिए ना वीडियोस दिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि परिजनों के आने से पहले वो डेड बॉडी को लेके क्यों आ गई और अकेले ही? कल हम वहाँ उसमें जहाँ रहते थे वहाँ गए थे। उन लोगों ने बताया कि 3 महीने में इस लड़की ने 3 बार खाना बनाया। यहाँ साथ में दुकान है, वहाँ से चिप्स, कुरकुरे, मैगी, इस तरह के जो है ना चाइनीज फूड आइटम वो खाते। उसने मीडिया पे एक बयान दे रखा है कि वो जो सुमित था वो अपने पिताजी से परेशान था, परिवार से परेशान था, उसने उस तरीके से कही। क्या इसमें कितनी सच्चाई? पत्रकार महोदय जी, उसने तो ये भी कह रखा है कि हमने जो रेंट पे जो रूम लिया हमने लिया। मैं आपको एविडेंस दिखा देता हूँ कि रूम भी हमने लिया और परेशान था परिवार से। तो जो आदमी परिवार से परेशान हो तो बातचीत करेगा क्या? देखो, ये सबसे पहले हमने रूम लिया तो हमने मार्केट पैलेस पे देखा था और मार्केट पैलेस पे देखने के बाद में इस मालिक ने हमारे पास लोकेशन सेंड की। उसके बाद इससे बातचीत हुई वो कितने बजे आएंगे। उसके बाद पैसे की बात हुई, इनका 1000 रुपए दे दिए थे, 2000 रुपए रह रहे थे। मैं इसको कहा कि 2000 रुपए डाल दो, क्या डाल दिए, इस नंबर पे डाल दिए। यानी कि पूरी बातचीत घर से होती थी, मतलब घर से कोई परेशानी नहीं थी? घर से कोई दबाव नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। घर पे भी CCTV फुटेज लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं। और जब से सुमित घर जाता था उससे लेकर मरने से 2 दिन पहले भी वो घर पे गया है। अच्छा, कोई ऐसी बातें पहले जैसे कि परिवार में बैठता होगा माता पिता के साथ, किसी इसी प्रकार की बातें उसके मुख से निकली थी कि माँ मैं परेशान हूँ, पिताजी मैं परेशान हूँ, भाई मैं परेशान हूँ, मैं करना चाहता? भाई साहब एक बात बताओ, शादी के बाद जब हमने यहाँ उसको मकान दिलवा दिया, उसके 10 बार झगड़े हो लिए। हम दोनों तीनों परिवार के लोग आके उनको सॉर्ट आउट करवा के जाते थे। तो मेंटली डिस्टर्ब तो कर रखा था उसने और हत्या भी उसने की है। ये सिंपल ही बात है कि उसने की है। ठीक है, चलो आपने ये आरोप लगाया। आज यहाँ पे सिविल, सच्चाई है, सच्चाई है आपके हिसाब से सच्चाई है। आज यहाँ पे बैठे हो सिविल हॉस्पिटल के अंदर है, धरना लगाए। आज क्या कुछ प्रशासन से आप मांग चाहते हो और ये क्यों लाठी डंडे लिए खड़े हुए?
नहीं है। पुलिस लाठी डंडे क्यों लिए खड़ी है, वो पुलिस का काम है। पुलिस अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। और लाठी डंडे और गोली बारूद से इस तरह की पुलिस अगर ये चाहती है कि हम बंदूक की नोक पे किसी को दबा दे, तो ऐसा हो नहीं सकता। ये देश भारत देश जो है बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर चलता है और ये लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। और हम जो है ना संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। धरना प्रदर्शन करना सभी का राइट है और न्याय मांगना सभी का राइट है। आज एक परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना घटी है, यहाँ की पुलिस, बेशरम पुलिस को, नकारा पुलिस को शर्म आनी चाहिए कि अगर ये घटना आप लोगों के, आपके बच्चों के साथ घट जाए तो आप तब भी इतनी देरी करेंगे कि एक डेड बॉडी पिछले 5 दिन से न्याय मांग रही है। और मैं आज बयान पढ़ रहा था यहाँ के पुलिस अधीक्षक का, गंगाराम पुनिया का। उनका बयान बड़ा ही अशोभनीय और अमर्यादित और असंवैधानिक बयान है कि दबाव में हम अनुचित कार्रवाई नहीं करेंगे। आप पे किसका दबाव है? मैं तो मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि पुलिस अधीक्षक हिसार की पिछले 3 दिन की कॉल डिटेल कढ़वा लो। अगर इस मामले में हरियाणा प्रदेश के, मैं मानता हूँ कि डिप्टी चीफ सीएम दुष्यंत चौटाला का दबाव है, इसलिए वो कार्रवाई नहीं करे। मैं सीधा कह रहा हूँ, हरियाणा प्रदेश के डिप्टी सीएम का दबाव है। अगर डिप्टी सीएम के पिछले 3 दिन में कोई फोन नहीं आया तो उसकी कॉल डिटेल सार्वजनिक करवा दो आप सरकारी नंबर की, मैं मान जाऊंगा पुलिस को। और मरने से 4 दिन पहले भी लड़की ने अपने भाई से इंस्टाग्राम पे चैटिंग की है और पुलिस के पास दोनों, साइबर के पास दोनों फोन है। मौके की बात करना था, अभी वो लड़की कहाँ है? नहीं, हमारे तो संपर्क में है नहीं। आपको कोई जानकारी नहीं सी? भाई वो कोई जानकारी नहीं है। हमें जो सूत्रों से जानकारी ये मिली है कि वो, उसके माँ बाप उनको ले गए उस लड़की को। उसके माँ बाप को तो उनकी बेटी मिल गई, लेकिन एक बाप को, एक माँ को, एक भाई को उनका बेटा तो नहीं मिला ना, वो तो चला गया। आज उन्होंने अपनी बेटी को। क्या आपको एक बार आखिरी सवाल पूछता हूँ, क्या इस प्रकार की लव मैरिज करना या फिर परिवार से, समाज से ऊपर होकर ये चीजें करना, जैसे कि हमको पता है लिव इन रिलेशन जैसे कि लीगल है, शादी करना, लव मैरिज लीगल है, क्या समाज से ऊपर के हो गए, अपने परिवार से, माँ बाप से ऊपर हो गए, ऐसा करना उचित है? देखिए, भारत का संविधान सभी को आजादी देता है और बाबा साहब अम्बेडकर इंटरकास्ट मैरिज के पक्ष में थे। संविधान हमारे को राइट देता है, लेकिन संविधान हमारे को ये राइट नहीं देता कि एक लड़की झूठा प्यार का और शादी का ढोंग करके पैसे हटने के लिए किसी के पीछे लगे। ये कोई संविधान हमें राइट नहीं देता और लड़की दोषी है और लव मैरिज कोई गुनाह नहीं है। मैं आपको अगर हम बात करना चाहूँ, देखो ये थोड़े कड़वे सवाल है, मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए सवाल भी नहीं पूछूंगा। जैसे कि आपने देसी भाषा में कहा है कि भाई एक हाथ ताड़ी नहीं बजती, कहीं ना कहीं जैसे दोस्त लड़की का भी हो सकता है, हो भी आपके अनुसार, तो कहीं ना कहीं कमी तो लड़के की तरफ से भी आई ही होगी। इतना जो मामला बढ़ गया है, इतना जो लड़के की तरफ से तो यही कमी थी ना कि शादी से पहले उसको लाख रुपए ला के देता था और शादी के बाद उसको जो है ना एक लिमिट से अमाउंट देने लग गया। लड़के की तो यही कमी है और लड़की तो पैसे हटने के लिए लगी थी, इसलिए आज लड़के ने इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, लड़के और परिवार ने। चलो भाई, प्रशासन से बार बार यही अपील है कि मामले की निष्पक्षता से जांच और जो भी दोषी उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। भाई फिलहाल सिविल हॉस्पिटल से लाइव जुड़े थे आपके साथ, ये देख सकते हैं सारे जो साथी धरना पे बैठे हैं, न्याय की मांग करने लगे रहे बाहर। पुलिस प्रशासन और सिविल हॉस्पिटल के अंदर हम है। चलो भाई, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। कैमरामैन रोहित लाल के साथ में आपका